हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है आज। और अब हम शुरू करेंगे अपना रिमेनिंग चैप्टर द सेल ऑफ क्लास 6 शेप ऑफ सेल्स। इसके पहले के टॉपिक्स में आपको बता चुकी थी क्या क्या मैंने बताया था। सेल के बारे में बताया था आपको, माइक्रोस्कोप के बारे में बताया था, सेल थ्योरी बताई थी, नंबर ऑफ सेल्स बताए थे अपनी लास्ट क्लास में। और आज हम डिस्कस करेंगे शेप ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल्स और बेसिक स्ट्रक्चर सेल का। ठीक है, तो शेप ऑफ सेल्स क्या होते हैं? हमारे सेल्स के भी जो शेप्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। शेल्स हैव डिफरेंट शेप्स, दे कैन बी स्फेरिकल, क्यूबॉइडल, फ्लैट, इलोंगेटेड और लाइक अ स्पेंडल। जो सेल्स होती हैं उनके शेप्स अलग अलग होते हैं। ये स्फेरिकल शेप में होते हैं जिसको हम सर्कुलर भी कह सकते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं क्यूब शेप के, क्यूबाइड शेप के, फ्लैट होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड ऐसे होते हैं, और हमारा स्पिंडल शेप के भी होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले ओवल शेप की। ओवल शेप कैसा होता है? आप सभी जानते हैं ओवल शेप ऐसा होता है हमारा। ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा क्लेमाइडोमोनास होता है। ठीक है, ये ऐसा हमारा दिखाई देता है, ये क्लेमाइडोमोनास होता है। और ये जो क्लेमाइडोमोनास है ये हमारा ओवल शेप का होता है और एल्गी होती है ये। ठीक है, और इसका नाम होता है क्लेमाइडोमोनास। ये ओवल शेप से बना होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल आप लोग जानते हैं सिलेंडर के शेप का होता है। सिलेंडर हमारा किस शेप का होता है? इस शेप का होता है। ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप होता है। ठीक है, तो हमारा स्पाइरोगायरा होता है जो कि ऑलमोस्ट ऐसे दिखाई देता है हमें माइक्रोस्कोप से, और ये मल्टी सेलुलर होता है। मैंने आपको यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर बताया था नंबर ऑफ सेल्स में। जो यूनिसेलुलर होता है उसमें सिंगल सेल होता है ना, ये हमारी सिंगल सेल होता है। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो कैसे होते हैं? उनमें हमारे मोर देन वन सेल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिलेंड्रिकल सेल्स से मिलके बना होता है। इनमें जो स्पाइरल रिबन शेप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये हमारे रिबन शेप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, दैट कॉल्ड द स्पाइरोगायरा। अब हम बात करते हैं थ्रेड लाइक की। थ्रेड लाइक जो हमारे अंदर नर्व्स होती हैं वो हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। नर्व सेल्स आर लॉन्ग एंड ब्रांच। जो नर्व सेल्स होती हैं बहुत लंबी होती हैं, हमारे ब्रेन से लेके पूरी बॉडी तक में ये फैली होती हैं, लॉन्ग होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। इनमें थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये हमारी नर्व सेल्स हैं, मैंने आपको एक और क्लास में बताया नर्व्स के बारे में। तो ये हमारी यहाँ पे हमारी ये नर्व्स होती हैं जो थ्रेड लाइक होती हैं, और ये कैसी होती हैं? लॉन्ग होती हैं और ब्रांच्ड होती हैं। ये इनकी सारी ये क्या हैं? ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब हम स्लीपर की बात करते हैं। जो हमारी चप्पलें होती हैं, स्लीपर होती हैं, पैरामीशियम हमारा उसी शेप का होता है। मैं आपको पैरामीशियम का एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। ये हमारा एक पैरामीशियम है, ऐसा बना होता है। ठीक है, तो ये स्लीपर शेप का होता है, ये भी यूनिसेलुलर होता है हमारा, और ये स्लीपर सेल शेप सेल्स की बनी होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इर्रेगुलर, जिसका कोई शेप नहीं होता है, लाइक एज अमीबा। अमीबा आप लोगों ने देखा ही होगा, चाहे जैसा शेप दे दो, ऐसा दे दिया, ये हमारा अमीबा हो गया। ठीक है, ऐसा स्यूडोपोडिया बना के अपना ये फूड वैक्यूल वगैरह बनाता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अमीबा भी हमारा यूनिसेलुलर होता है, और ये हमारा इर्रेगुलर शेप का होता है, जैसे चाहता है वैसे शेप में चला जाता है, इसका कोई भी शेप निश्चित नहीं होता है। इसी तरह हमारे अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, WBCs होती हैं, ये भी हमारी इर्रेगुलर शेप की होती हैं। ये हमारी WBC का डायग्राम है, ये WBC है। ठीक है, और ये हमारा अमीबा है। ओके, तो आपको हमने बताया ओवल शेप, सिलेंड्रिकल शेप, थ्रेड लाइक, स्लीपर सेल्स और इर्रेगुलर शेप की। ये सारी इर्रेगुलर और स्लीपर, थ्रेड लाइक, ये सारे हमारे शेप्स हैं। इसके बाद हमारे 2-3 शेप और आते हैं। इलोंगेटेड आता है और क्यूबिकल आता है, ये रेक्टेंगुलर कह सकते हैं हम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, आई होप सो इतना समझ में आया होगा। मैंने डायग्राम के साथ इसीलिए बताया था आपको, जिससे कि दिक्कत ना हो। हाँ, थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे फीवर और कोल्ड कफ हो रखा था बहुत बुरी तरह से, इसीलिए आप लोगों की इधर क्लासेस नहीं हो पाई। सो सॉरी फॉर द लॉस। फिलहाल अब रेगुलर क्लासेस होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं
किसकी? इलोंगेटेड की बात करते हैं। इलोंगेटेड मैंने आपको बताया ना, लंबी होती हैं, ठीक है, इलोंगेटेड लंबी होती हैं। जो इलोंगेटेड होती हैं ये मसल सेल्स होती हैं, जो हमारी बॉडी में मसल सेल्स होती हैं वो इलोंगेटेड होती हैं। इसको भी मैं बता देती हूँ आपको। जो हमारी मसल सेल्स होती हैं, मसल सेल्स कैसी दिखती हैं हमारी? ऐसी दिखाई देती हैं। इस तरीके हमारी ये मसल सेल्स होती हैं, ठीक है, ये मसल सेल्स होती हैं। और जो मसल सेल्स होती हैं वो हमारी कैसी होती हैं? इलोंगेटेड शेप्स की होती हैं। ये श्रिंक भी हो सकती हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, मतलब ये सिकुड़ भी सकती हैं और फैल भी सकती हैं, ठीक है। इतना आई होप से समझ में आया होगा आपको। और ये क्या हेल्प करती हैं? ये मूवमेंट में हेल्प करती हैं। दे हेल्प इन मूवमेंट्स बाय चेंजिंग their shape by contraction and relaxation. कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग इनके शेप्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है, इसके मसल सेल्स के। और इसके बाद एक और हमारा बचा है, हम बता देते हैं आपको, क्यूबिकल। क्यूबिकल कह सकते हैं या फिर रेक्टेंगुलर कह सकते हैं, ठीक है। क्यूबिकल और रेक्टेंगुलर क्या होता है? जो हमारी लीफ सेल्स होती हैं, किसकी सेल्स होती है? लीफ सेल्स। जो लीफ सेल्स होती हैं ये क्यूबिकल होती हैं। लीफ सेल्स आपकी क्यूबिकल होती हैं। और इसमें एक चीज बता देती हूँ, प्लांट्स ऑल्सो हैव वेराइटी ऑफ सेल शेप्स। जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेल शेप्स होती हैं, सच एज पॉलीगोनल, elongated and tubular, ठीक है। ये हमारी लीफ सेल्स के लिए है। जो लीफ सेल्स होती हैं प्लांट्स में, इसकी कई वैरायटी होती हैं, सेल शेप्स अलग अलग होते हैं। इसमें पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, elongated भी हो सकते हैं और ट्यूबुलर भी हो सकते हैं। elongated ऐसे होते हैं, सॉरी, elongated आपके ऐसे होते हैं, ट्यूबुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पॉलीगोनल आप लोग को पता ही है। सॉरी। तो ये मैंने आपको बता दिया है। ये हमारे आज शेप्स ख़त्म होते हैं। शेप्स के बाद अब हम बात करते हैं इनके साइजेस की। जो हमारी ये सेल्स होती हैं इनके साइज़ कैसे होते हैं। ये बहुत माइन्यूट भी होते हैं और बिग भी होते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी बनी है, या किसी की भी कह लीजिए, प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो, सबकी बॉडी हमारी सेल से ही मिलके बनी होती है, ठीक है। तो ये सारी हमारी सेल से मिलके बनी होती हैं। अब हम बात करते हैं आपके साइज ऑफ सेल्स। ठीक है, साइज ऑफ सेल्स होती हैं, इनमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। वेरिएशंस बहुत होते हैं इनमें। वेरिएशन इन द साइज ऑफ सेल, ठीक है। वेरिएशन मतलब होता है बदलाव, ठीक है। बहुत से छोटी साइज भी होती हैं। सेल्स आर टाइनी इन साइज, छोटी होती हैं, जिनको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सेल्स आर टाइनी इन साइज, सो वी कैन
सी बाय माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। और जो इनकी यूनिट होती है, यूनिट ऑफ सेल साइज, वो क्या होती है हमारी, माइक्रोन, ठीक है। क्या होती हैं, माइक्रोन कह सकते हैं या फिर माइक्रोमीटर कह सकते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं, यू शेप की तरह ही लिखते हैं, या हम क्या कह सकते हैं इसको, माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन। और जो हम बता दें बैक्टीरिया होता है, इसके कुछ पॉइंट्स वाइज ही लिख लीजिए। जो इसका सबसे छोटा साइज होता है वो किसका होता है, बैक्टीरिया का होता है। स्मॉलेस्ट सेल्स बीइंग बिलोंग टू बैक्टीरिया। ठीक है, जो सबसे छोटी सेल्स होती हैं वो बैक्टीरिया की होती हैं। इसका जो साइज रेंज है वो भी मैं बता देती हूँ आपको। 0.2 माइक्रोमीटर से लेके कितनी होती है इसकी, 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। ठीक है, 0.2 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। और जो ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल होती है, ये तो बैक्टीरिया को हो गई, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी वो होती है आपकी आरबीसी। कौन होती है, आरबीसी होती है, ठीक है, आरबीसी। इसको फुल क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल, या हम इसको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, ओके। अब हम लॉन्गेस्ट बताते हैं। लॉन्गेस्ट सेल हमारी नर्व सेल्स होती हैं। लॉन्गेस्ट सेल्स आर नर्व सेल्स, ठीक है। लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, नर्व सेल्स होती है। इसका साइज होता है मोर देन 3 मीटर, ठीक है, ये 3 मीटर से ज़्यादा होती है। और लार्जेस्ट सेल किसकी होती है, ये लॉन्गेस्ट की बात हो गई, लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में अंतर होता है, ठीक है। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग सेल होती है, ठीक है। ऑस्ट्रिच एग सेल होती है जो कि हमारी 23 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। ये आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने पॉइंट वाइज दे दिया है इनको। ये हमारा इससे क्वेश्चंस बनते हैं। स्मॉलेस्ट सेल हमारा बैक्टीरिया होता है जो कि 0.2 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर होता है। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी की बात करें तो आरबीसी होती है हमारी, ठीक है, आरबीसी हो गई, जो कि इसका साइज नहीं दिया मैंने, ये हमारी होती है 6 to 8 माइक्रोमीटर, ठीक है। कितनी होती है, 6 to 8 माइक्रोमीटर होती है। और उसके बाद हम लॉन्गेस्ट सेल बात करते हैं तो वो हमारी नर्व सेल होती है जो कि ब्रेन से लेके फूट तक जाती है हमारे, तो वो होती है ऑलमोस्ट 3 मीटर से ज़्यादा होती है। लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच सेल होती है, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग, और वो कितनी होती है, 23 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ओके। सो ये हो गया हमारा साइज़ की बात हो गई, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल हमारी नेक्स्ट क्लास में, जो कि मैं इसके बाद ही आपकी लूँगी। अब मैं कोई भी नुकसान नहीं करूँगी आप लोगों का, क्योंकि पेपर भी आने वाले हैं आप लोगों के, ओके। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर, ओके। थैंक यू क्लास।